उपजाने के लिए बिल्कुल सही हालात तैयार किए जाते हैं। कनाडा में हम सबसे बड़े मशरूम उत्पादक हैं और नॉर्थ अमेरिका में हम तीसरे नंबर पर हैं। हम हफ्ते भर में करीब 5 लाख किलो मशरूम उपजा लेते हैं। इसकी शुरुआत होती है सबस्ट्रेट से, जो मशरूमों की खुराक होती है। गेहूं के भूसे के गट्ठरों को काटकर उसमें पानी और नाइट्रोजन से भरी खाद मिलाई जाती है। हाईलाइन में साल भर में भूसे के 80,000 गट्ठरों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, करीब 47,000 टन वजन का। ढेर सारे सबस्ट्रेट के लिए ढेर सारा भूसा। हाईलाइन एक हफ्ते में 2,800 टन सबस्ट्रेट बनाती है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद सबस्ट्रेट को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे मशरूम के लिए पौष्टिक तत्व पैदा होते हैं। इन ढेरों में ढेर सारी ऑक्सीजन भी मिलाई जाती है, जिससे कंपोस्ट की बदबू कम हो जाती है। 13 दिनों की इस प्रोसेस के बाद 1200 टन सबस्ट्रेट को पैस्चराइजेशन टनल में भेज दिया जाता है। पाश्चराइजेशन टनल सबस्ट्रेट को गर्म करता है, जिससे अनचाहे कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं और गांठें नहीं बनती। फिर इसे 26 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके इंक्यूबेशन टब में भेज दिया जाता है। खाना तैयार होने के बाद बारी आती है मशरूम उगाने की। हाईलाइन में कई किस्म के मशरूम उपजाए जाते हैं, जिनमें व्हाइट, बटन और पोर्टेबेला मशरूम मुख्य हैं। मशरूम फलों और सब्जियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये बीज से नहीं बल्कि स्पॉन से पैदा होते हैं। ये स्पॉन पैदा किए जाते हैं लैब में। बड़े मशरूम के टिश्यू को गेहूं के दानों के साथ मिलाया जाता है। यहाँ वो टिश्यू इन दानों के बीच बढ़ते हैं और उनसे मशरूम की जड़ें यानी माइसीलियम बनती हैं। इन स्पॉन को सबस्ट्रेट में उसी तरह डाला जाता है जैसे मिट्टी में बीज डाले जाते हैं। 14 दिन बाद इस मिश्रण को ग्रोइंग रूम में रख दिया जाता है, जहां मशरूम बढ़ते हैं। जी हाँ जनाब, मशरूम असल में फंगस के फल होते हैं। यहाँ इनके ऊपर काले पीट मॉस की एक परत डाली जाती है, जिसे टॉप लेयर कहते हैं। इस केसिंग से मशरूमों को बराबरी से नमी मिलती है, जो सबस्ट्रेट के पौष्टिक तत्वों के साथ मिलकर मशरूमों को अच्छी सेहत देते हैं। इनमें विटामिन बी, कॉपर और सेलेनियम भरा होता है। एक पोर्टेबेला मशरूम में एक छोटे केले से ज्यादा पोटेशियम होता है। ज्यादातर मशरूम पतझड़ के मौसम में ही पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ पतझड़ का नकली माहौल बनाया जाता है। ये करके हम माइसीलियम को चकमा देते हैं। जब माइसीलियम को लगता है कि उसकी मौत होने वाली है, तब मशरूम का ऊपरी हिस्सा उगने लगता है, जो जिंदा बचे रहने की कोशिश है। माइसीलियम को हम मौत की धमकी देते हैं तो मशरूम पैदा होने लगते हैं। एक मशरूम से करीब 1600 करोड़ स्पोर निकलते हैं। 14 दिन बाद मशरूम तोड़ने लायक हो जाते हैं। जब मशरूम तोड़ने लायक साइज के होने लगते हैं, तब हर 24 घंटे में उनका आकार दुगना बढ़ता है, यानी हर घंटे में करीब 4%। इस तरह से हम उन्हें बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तोड़े जाने का वक्त आने पर मशरूम इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि एक ही क्यारी से उन्हें दिन में 3 बार तोड़ा जा सकता है। 24 घंटों में हाईलाइन करीब 75 टन मशरूम तोड़ लेती है, मगर इन्हें सावधानी से काम लेना पड़ता है। मशरूम पर आसानी से खरोंच लग जाती है। हम मशरूम तोड़ने के लिए वन टच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सीधा कप में तोड़ते हैं, इससे उन्हें ज्यादा हाथ नहीं लगाना पड़ता। इन मशरूमों को दस्ताने पहनकर हाथों से तोड़ा जाता है और लग नाम के केस में डाल दिया जाता है। इनकी जड़ें सीधे कंपोस्ट के ढेर में जाती हैं, जिससे कचरा कम होता है। तोड़े गए मशरूमों को साथ में रखकर प्लास्टिक की फिल्म से ढक दिया जाता है। तैयार प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटेड ट्रक में बाजारों में भेजने से पहले ठंडा किया जाता है। जब ये तैयार हो जाते हैं, तो अंधेरे में पैदा होने वाले ये मशरूम हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने को तैयार होते हैं। उमामी 5वां स्वाद है, जो मीठे, खट्टे, कसैले और नमकीन स्वाद के बाद आता है। इसे बड़ा ही अनोखा स्वाद कहा जाता है। मशरूम में काफी बड़ी मात्रा में उमामी होता है। ये लीजिए, अपनी अंधेरी दुनिया से बाहर आकर ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने को तैयार हैं।